नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। संसद सत्र के 5वें दिन नीट मुद्दे के चलते दोनों सदनों में जमकर हुआ हंगामा। लोकसभा में कार्यवाही हंगामे के चलते 1 जुलाई तक कर दी गई स्थगित। कांग्रेस अध्यक्ष वेल में पहुंचे सभापति धनखड़ बोले, ये संसदीय इतिहास पर काला धब्बा। हेमंत सोरेन 5 महीने बाद जेल से बाहर आए, कहा सुनियोजित तरीके से आवाज दबाई जा रही। हाईकोर्ट बोला पूर्व सीएम के खिलाफ सबूत नहीं। नीट पेपर लीक में ओएसिस स्कूल प्रिंसिपल सहित 3 गिरफ्तार। झारखंड से बिहार ला रही सीबीआई। राहुल बोले हम संसद में युवाओं की आवाज बनेंगे। अमरनाथ के लिए 4,603 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना। सीआरपीएफ की 3 लेयर सिक्योरिटी में बालटाल अनंतनाग बेस कैंप पहुंचेगी 231 गाड़ियां। यूपी में पेपर लीक से 30% छात्रों ने छोड़ी तैयारी। जो रुक गए उनका भरोसा टूटा। घर से फोन आते हैं, बाबू सिलेक्शन कब होगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 की छत गिरी, 1 की मौत, 8 घायल, कई कारें दबी। कांग्रेस बोली मोदी ने उद्घाटन किया। भाजपा का आरोप 2009 में बना। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से 4 महीने पहले 28 जून को डिप्टी सीएम अजीत पवार ने अपना आखिरी बजट किया पेश। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये कैश और गरीब परिवार को साल में 3 मुफ्त सिलेंडर। किसानों को 5000 रुपये प्रति हेक्टेयर बोनस का किया ऐलान। मंत्री बोले पत्नियां पति से कहें कि शराब घर लाकर पिए। भोपाल में महिलाओं से कहा घर में उन्हें बेलन दिखाएं, खाना न दें। नीट में 15-15 लाख लेकर डमी कैंडिडेट बने एमबीबीएस स्टूडेंट। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के 10 छात्र छात्राएं पकड़े गए। 2 से मुंबई में चल रही पूछताछ। एमएलए बेदी राम अंडरग्राउंड। ओपी राजभर दिल्ली पहुंचे। पेपर लीक स्टिंग पर योगी सख्त। एसटीएफ ने जांच शुरू की। मंत्री बोले ये गंभीर मामला। सुप्रिया श्रीनेत के फेक ट्वीट का स्क्रीनशॉट वायरल। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को लेकर लिखी थी आपत्तिजनक बात। ओवैसी के घर पर काली स्याही फेंकी गई, कहा 2 कौड़ी के गुंडों से मैं नहीं डरता। सावरकर जैसी कायरता करना बंद करे। दिल्ली में 88 साल बाद जून में 228 मिलीमीटर बारिश। सड़कों पर बाढ़, कारें डूबी। राजस्थान समेत 24 राज्यों में आज बारिश का अनुमान। राजस्थान में रोजगार उत्सव का आगाज 29 जून को। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देंगे सौगात। फॉर्म भरवा लिए महिलाओं के खाते में खटाखट आएंगे 8,500 रुपये महीने। राज्यसभा में उठा कांग्रेस की चुनावी गारंटी का मुद्दा। वोट बैंक की सोच से प्रेरित है धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट। भारत ने अमेरिका को जमकर लगाई लताड़। दिल्ली एयरपोर्ट दुर्घटना की वजह से कोलकाता हवाई अड्डे पर चॉइस फ्लाइट सेवाओं पर असर। राहुल गांधी ने सरकार पर नीट मुद्दे पर चर्चा से भागने का लगाया आरोप, कहा संसद में बोलने नहीं दिया गया। अमेरिका में स्वास्थ्य योजनाओं में हुई धोखाधड़ी। भारत से जुड़े 3 लोगों पर लगे आरोप। 4 रुपए से कम का शेयर मचा रहा धमाल। 6 महीने में 2 गुनी से ज्यादा कर दी रकम। T20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल में उतरते ही रोहित शर्मा के नाम होगा धांसू रिकॉर्ड। MS धोनी की करेंगे बराबरी। दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 मामले में पहला एक्शन। दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR। दिल्ली सरकार भारी बारिश के कारण जलभराव के हालात की निगरानी के लिए बनाएगी नियंत्रण कक्ष। ब्रिटेन में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पर नस्ल भेदी टिप्पणी। ऋषि सुनक बोले दुखी हूं और गुस्सा भी आ रहा है। भगवंत मान सरकार ने बंद किए 16 टोल प्लाजा। आम जनता को मिलेगी महंगाई से राहत। ओलंपिक से पहले भारत को बड़ा झटका। दावेदार डीपी मनु डोपिंग मामले में निलंबित। बस्तर के विकास पर हुई चर्चा। काजू, कॉफी समेत मिर्च उत्पादन को भी दिया जाएगा बढ़ावा। संसद सत्र के 5वें दिन नीट मुद्दे के चलते दोनों सदनों में जमकर हुआ हंगामा। लोकसभा में कार्यवाही हंगामे के चलते 1 जुलाई तक कर दी गई स्थगित। कांग्रेस अध्यक्ष वेल में पहुंचे सभापति धनखड़ बोले ये संसदीय इतिहास पर काला धब्बा। संसद सत्र के 5वें दिन शुक्रवार को नीट मुद्दे के चलते दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। हालांकि राज्यसभा में कार्यवाही रुक रुक कर चलती रही। बाद में इसे भी 1 जुलाई तक स्थगित कर दिया गया। दरअसल विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया था। लोकसभा स्पीकर ने कहा
कि नियमों के मुताबिक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के बीच स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जाता, जबकि राज्यसभा में 22 सांसदों के नोटिस को सभापति ने खारिज कर दिया। 24 जून से शुरू हुआ संसद का ये सत्र 3 जुलाई तक चलेगा। राज्यसभा में पीएम मोदी 3 जुलाई को चर्चा का जवाब दे सकते हैं। नीट मामले पर चर्चा की मांग के दौरान राज्यसभा में चेयरमैन जगदीप धनखड़ और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच विवाद की स्थिति बनी। हंगामे के बीच खड़गे सभापति की आंसदी के पास पहुंच गए, जिस पर धनखड़ भड़क गए और कार्यवाही 2 बजे तक रोक दी गई। खड़गे सदन से बाहर आकर बोले कि ये चेयरमैन की गलती है, मैं उनका ध्यान खींचने के लिए अंदर गया था, लेकिन तब भी वे नहीं देख रहे थे, वे केवल सत्ता पक्ष को देख रहे थे। नियमानुसार उन्हें मेरी तरफ देखना चाहिए, लेकिन उन्होंने जानबूझकर मुझे अनदेखा करके मेरा अपमान किया। तो मेरे लिए क्या बचा था? मुझे या तो अंदर जाना होगा या बहुत जोर से चिल्लाना होगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से 4 महीने पहले 28 जून को डिप्टी सीएम अजीत पवार ने अपना आखिरी बजट किया पेश। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये कैश, गरीब परिवार को साल में 3 मुफ्त सिलेंडर और किसानों को 5000 रुपये प्रति हेक्टेयर बोनस का किया ऐलान। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से 4 महीने पहले शुक्रवार 28 जून को एनडीए की एकनाथ शिंदे सरकार ने अपना आखिरी बजट पेश किया। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बजट में महिलाओं और किसानों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया। इसमें किसानों का बिजली बिल माफ, खेती के लिए 5000 रुपये प्रति हेक्टेयर बोनस की घोषणा की गई। गरीब परिवारों को हर साल 3 गैस सिलेंडर मुफ्त और 21 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये कैश देने की योजना शामिल है। राज्य सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए वेट में 3% कटौती की घोषणा की है। इससे पेट्रोल में 65 पैसे और डीजल की कीमतों पर 2 रुपये की कमी होगी। हालांकि इसका फायदा सिर्फ मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे के लोगों को ही होगा। राज्य में इस साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राज्य में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की गठबंधन सरकार है। इसका कार्यकाल 8 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। अक्टूबर 2024 में चुनाव होने की संभावना है। दिल्ली में 88 साल बाद जून में 228 मिलीमीटर बारिश, सड़कों पर बाढ़, कारें डूबी। राजस्थान समेत 24 राज्यों में आज बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार, शुक्रवार को भारी बारिश की वजह से सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कों पर 4 से 5 फीट पानी भरने से कारें डूब गई, सड़कों पर नाव चली और कई इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित हुआ। यशोभूमि द्वारिका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट भी बंद कर दिए गए। आईएमडी ने बताया कि दिल्ली में गुरुवार सुबह 8:30 बजे से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक यानी 24 घंटे में 228 मिलीमीटर बारिश हुई। यह 88 साल बाद जून महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। इससे पहले जून 1936 में 24 घंटे में 235.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी।